दोस्तों फोर्थ काउंसलिंग को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है ये क्लियर हो चुका है कितनी सीटें फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के बाद में बची हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। मैंने आपको पहले बताया था कि 6 से 8,000 प्लस, 8,000 समथिंग प्लस मैंने आपको सीटें बताई थी, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिव कमेंट किए थे। लेकिन दोस्तों आज की अपडेट के मुताबिक 8,000 से ऊपर ही सीटें बची हुई है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि SCERT पर पिछले 5 दिनों से हंगामा भी चल रहा है, जिसको लेकर आरक्षित वर्ग का कहीं न कहीं जो है समाधान होगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है कि सोमवार को जितने भी यानी 21 दिसंबर को जितने भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी जो समस्या है उनका निराकरण कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो आरक्षण का मामला है वो तो निराकरण होना ही है। अब ये देखना होगा कि जो रिक्त सीटें हैं इनमें से इनको दिया जाता है या फिर अलग से एक्स्ट्रा सीटें जोड़ी जाती हैं। और उम्मीद सीटों को जोड़ने की ज़्यादा बन रही है दोस्तों। जो अब तक संकेत मिल रहे हैं उनके साथ उम्मीदें जो हैं कि सीटें जोड़ी जाएंगी, ठीक है। और सीटें अगर जोड़ जाती हैं तो दोस्तों आप एक बात समझ लीजिएगा कि 8,000 जैसा कि आज अब डाटा आया है पूरा का पूरा, और मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए थे कि सर आप फेक न्यूज़ देते हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने कहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने अब तक जो अपडेट आपको दी है किसी न किसी बेसिक पॉइंट को लेकर दी हुई है या बहुत सारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की अपडेट के मुताबिक भी 8,000 प्लस सीटें जो है बच रही हैं। दोस्तों अगर समझ लीजिएगा आप इस बात को अच्छी तरह से, अगर आपके माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी इस समस्या का निवारण इन सीटों में से करते हैं तो कट ऑफ कम ही गिरेगी। ये डाटा ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर दोस्तों मान लीजिए ये जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं इनको अलग से यानी 22,000 जो सीटें रिक्त बची हुई थी उनमें से जिस प्रकार से जो PH कैटेगरी के लोग हैं उनको दी जा रही हैं, उस तरह से अगर सीटें दी जाती हैं तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों कि ये जो रिक्त सीटें हैं ना, अगर इन पर फोर्थ काउंसलिंग होती है तो आपका जो कट ऑफ मैंने आपको बताया था ना उससे भी ज़्यादा नीचे करने के लिए जा रहा है। बहुत ज़्यादा नीचे आपका जो कट ऑफ है वो चला जाएगा। और इसके बारे में आपको मैं हो सकता है कि आज शाम को, ठीक है, हालांकि मैं इसके बारे में पहले आपको डाटा दे चुका हूँ। मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली डाटा बताया था कि 4,000 के जो 8,000 के समथिंग सीटें आपकी बचने वाली हैं, उसको लेकर जनरल OBC SC और SC की जितनी सीटें हैं, ठीक है, उनकी कट ऑफ क्या गिर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज की इस एक्चुअल अपडेट के मुताबिक सीटों की संख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो इसको लेकर आप घबराएं नहीं, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सकारात्मक होती हुई जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि फोर्थ काउंसलिंग होगी और आपका गुणांक जो मैंने आपको बताया था उसी के अनुसार ही गिरेगा, क्योंकि हमने जो पड़ताल की थी उसके अनुसार हमें उम्मीद है कि ये मामला जल्दी ही सुलझेगा और आप लोगों के जो गुणांक हैं उनके अनुसार जो आपको रिलैक्स मिलने वाला है। दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने कम जो आपके जो गुणांक है ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले कई बार आप लोगों के कमेंट जो है पढ़े हैं, उनमें आप लोगों ने गुणांक दिए हैं, लेकिन मैं कोई सर्वे आप लोगों के मुताबिक नहीं कर पाया था। आज मैं ये सर्वे करना चाह रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, कि आप लोगों के गुणांक कितने हैं। आप समथिंग दोस्तों 63 प्लस वाले लोग जो है अपना जो गुणांक है वो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके गुणांक जो है 63 प्लस हैं, चाहे वो जनरल वाले हों, चाहे वो OBC वाले हों या SC वाले हों, किसी भी कैटेगरी वाले हों, सभी लोग अपने कमेंट जो है जो गुणांक हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उसकी एक सर्वे के अनुसार भी आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन लोगों का चयन जो है हो सकता है। हालांकि मैंने एक जो है पहले भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है, अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो फिर से देख सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो क्या है। दोस्तों जानकारी को पूरा समझिएगा। तो बात कर लेते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के इसी मामले यानी कि जो आरक्षण है उसको लेकर आज की क्या अपडेट है, क्या ऑर्डर दिया है जस्टिस UU ललित जी ने, ठीक है, और क्या टिप्पणी की है इसके बारे में पूरी जो है आपको चर्चा बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग उसको बेसिकली और पूरी तरह से समझें, ठीक है। आप जल्दबाजी ना करें क्योंकि कोई पॉइंट अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कोर्ट पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 18 दिसंबर को जातिगत आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुनाया। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं है, इसका मकसद मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखना नहीं है, भले ही वे आरक्षित श्रेणी की से ताल्लुक रखते हों। न्यायमूर्ति
यूयू ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आरक्षण के फायदे को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पद भरने के लिए आवेदक की जाति की बजाय उसकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए और मेधावी उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। साथ ही किसी भी प्रतियोगिता में आवेदकों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए, यानी क्वालिटी यहाँ देखी जानी चाहिए। ठीक है, आरक्षण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही तरीके से पब्लिक सर्विसेज में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। आरक्षण को सामान्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवार के लिए मौके खत्म करने वाले नियम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट की अलग पीठ के न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने फैसले में टिप्पणी के तौर पर लिखी है। जस्टिस भट्ट ने लिखा है कि ऐसा करने से नतीजा जातिगत आरक्षण के रूप में सामने आएगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी आरक्षण के अपने दायरे में सीमित हो जाएगी और योग्यता नकार दी जाएगी। यानी आप दोस्तों समझ लीजिएगा बात यहाँ पे क्या गई है, सीमित हो जाएगी। सीमित का मतलब है कि मान लीजिए किसी एक कैटेगरी का जैसे कोई भी परसेंटेज मान लो आरक्षण दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी में रह जाएगी। जैसे ओबीसी का 27% है, वो 27% में ही रह जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो एबल है तो अपने वर्ग को क्रॉस कर कर दूसरे वर्ग में फाइट कर सकता है। यार आप देख सकते हैं सभी के लिए ओपन कैटेगरी होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही शर्त हो कि आवेदक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिले, चाहे किसी के पास किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ उपलब्ध हो। तो दोस्तों आप एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये बात स्पष्ट कही जा रही है कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो है, अगर मान लीजिए अपनी कैटेगरी को फाइट करके किसी दूसरी कैटेगरी में जाना चाहता है ओपनिंग कंडीशन में, ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन में, तो वो जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको उसी में कैद कर दिया जाएगा, यानी उसी वर्ग में जो 27% है या जितना भी किसी भी कैटेगरी का है उसमें कैद कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और यहाँ पे बोली जा रही है कि ऐसा नहीं है, दोनों के फायदे की बात है। यहाँ देखिए समझिएगा कि गौरतलब है कई उच्च न्यायालय में ने अपने फैसलों में माना है कि आरक्षित वर्ग से सम्मिलित कोई उम्मीदवार अगर योग्य है तो सामान्य वर्ग में भी आवेदन कर सकता है, चाहे वह अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति या अन्य पीड़ा वर्ग का हो। ऐसे में वह आरक्षित सीटों को दूसरे उम्मीदवार के लिए छोड़ सकता है। हालांकि विशेष वर्गों जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, पूर्व सैनिक या SC ST OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें खाली रहती हैं, उन पर सामान्य वर्ग के आवेदकों को मौका नहीं दिया जाता। शासन के इस सिद्धांत और व्याख्या को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो आरक्षण है वो खत्म होता रहा है। यहाँ पर योग्यता को प्रायोरिटी दी जा रही है और वास्तविकता है दोस्तों कि आगे इन फ्यूचर जो है योग्यता को प्रायोरिटी दी जाएगी और दी जानी भी चाहिए। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा और लग रहा हो मेरे द्वारा बोला गया बयान, लेकिन ये वास्तविकता है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि आप अपने कैटेगरी में फिक्स नहीं रह सकते। अगर आप लोग फाइट कर कर किसी और कैटेगरी में जाना चाहते हैं, ठीक है, यानी अगर आप मान लीजिए UR कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ओवरलैप कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है किसी एक विशेष कैटेगरी को आरक्षण में फिक्स कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी कैटेगरी को, चाहे वो OBC हो, SC ST या किसी भी कैटेगरी के हो, सबको एक तरह से मौका पूरा दिया जाना चाहिए ओपन तरीके से। और ऐसे में जो लोग योग्य हैं, ठीक है, उन्हीं का चयन हो जाना चाहिए, यानी ऊपर से लेकर नीचे की ओर मेरिट बननी चाहिए।